भारत के पतंजलि पीठ हरिद्वार के स्वामी रामदेव लाहौर के भिंड पहुंचे, जहां वह राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद बापू की कथा में शामिल हुए। बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा रामदेव लाहौर पहुंचे, जहां उनकी पंढोकर सरकार के पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज से मुलाकात हुई। काफ़ी समय तक दोनों महापुरुषों की चर्चाएं चलती रहीं। स्वामी रामदेव ने पंढोकर सरकार के महंत से उनकी विद्या के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने गुरुदेव एवं संतों का आशीर्वाद बताया। बता दें, लाहौर में चिन्मयानंद बापू की कथा चल रही है, जिसमें शामिल होने बाबा रामदेव लाहौर पहुंचे हुए थे। लाहौर में ही बाबा रामदेव की पंढोकर सरकार के गुरुशरण महाराज से मुलाकात हुई है। श्री पंढोकर सरकार की विशेष अनुकंपा से आज परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आदिनाथ की प्रेरणा से प्रात स्मरणीय संत भगवान योगी महापुरुष पतंजलि से परम पूज्य श्री हमारे रामदेव महाराज जी के बड़े भाई के परम सानिध्य में आज मुझे साथ बैठने का और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सौभाग्य है हमारा। जब जब पूर्व जन्म का भाग्य उदय होता है, तब संतों का, महापुरुषों का, योगियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हमारे बड़े भाई का बड़ा हाथ अपने छोटे भाई पर स्नेह और आशीर्वाद से भरा प्राप्त हुआ है। इससे आज हम अपने पंढोकर सरकार की कृपा से कृतार्थ हुए हैं। जब साधु संत महापुरुष योगी जनों का हस्त हाथ पर होता है तो भगवत कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर की साक्षात कृपा समझना चाहिए। और आज हमारे लाहौर भिंड जिले में, हमारे गृह जिले में महाराज श्री का आगमन हुआ है। पंढोकर धाम की पीठ की ओर से कोटि कोटि वंदन, बधाई, शुभकामना के साथ साथ हमारे महाराज जी की बड़ी कृपा हमारे पर बनी रहे और सदैव परमात्मा की कृपा हमारे महाराज जी के ऊपर भी रहे और सनातन की जय जय होती रहे। जय जय श्री राम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धि। सिद्धियों को लेकर के, शक्तियों को लेकर के, विभूतियों को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। और मैं पिछले 40-45 सालों से देख रहा हूं कि इसमें दैवी शक्तियों के नाम पर, अदृश्य शक्तियों के नाम पर काफी लोग ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास करते हैं। और इसीलिए किसी के पास में, मैंने तो अभी तक जो 3 चीजें देखी है, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से सिद्धियां मिलती है, तो 3 तरह की चीजों का तो हमने प्रत्यक्ष किया है। मंत्र से, और मंत्र वो एक अलग तरह के मंत्र, माने जो गुरु कृपा से, दैवी कृपा से जो मंत्र प्राप्त होते हैं, और उन मंत्रों का भी जप का, विधि विधान का एक अलग प्रकार का तौर तरीका होता है। फिर गुरु कृपा से, और तीसरी जन्म से। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि आपको ये जो दैवी कृपा हुई है कि अज्ञात चीजों को या अदृश्य चीजों को जान लेना, उनके बारे में बता पाने का सामर्थ्य अर्जित कर लेना, वो कैसे हुआ? तो उसमें जो अभी भी, वैसे तो ये जो दैविक शक्तियां होती हैं, इनका कोई इदम इत्थम, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो इनको भी उसके बारे में बोध हुआ, तो एक तो गुरु महाराज थे, क्या नाम था महाराज जी का? परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज। तो हाथीवान जी महाराज जी, पूज्य महाराज श्री, उनका अनुग्रह कोई, और वो इनको जन्म से, मीन्स जब 7-8 साल की उम्र थी, तब से इनको उन शक्तियों का अनुभव होने लग गया कि किसी के बारे में कुछ बता देना। तो ये मैंने 5-7 महापुरुषों के साथ में जो अलग अलग तरह से देखा, तो उसमें किसी को जन्म से, किसी को गुरु कृपा से, अलग अलग प्रकार की ये प्रोसेस है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो भी अदृश्य शक्तियों के नाम पर कुछ भी बोलते हैं वो सारी बातें सत्य हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अदृश्य शक्तियां नहीं होती।
तो महाराज जी ने को जो आशीर्वाद प्राप्त है, और इसलिए महाराज जी भी कभी नहीं कहते कि मेरे पास ये शक्ति है। ये तो सारी शक्तियां तो भगवान की होती है, गुरु कृपा से होती है। और उसमें यदि किसी व्यक्ति को सहायता हो जाए, किसी व्यक्ति को घर में परिवार